के ठीक 12 बजे अगर किसी सुनसान जंगल से कोई आपका नाम पुकारे तो क्या आप उस आवाज़ का पीछे जाएंगे? जी हाँ, आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसके बारे में सुनकर आज भी भैरवपुर गांव के लोग रात में घर से बाहर निकलने के लिए हिम्मत नहीं करते। ये कहानी भैरवपुर गांव की ही है। भैरवपुर गांव भारत के एक पुराने इलाके में घने जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव भैरवपुर। दिन में ये गांव बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है। लोग खेती करते हैं, बच्चे खेलते हुए नजर आते हैं और सब कुछ शांत रहता है। लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलता है, जैसे जैसे रात होती है, पूरा गांव डर के साए में डूब जाता है। क्योंकि गांव के पास एक मौजूद जंगल में एक पुराना कुआं था और उस कुएं से जुड़ी एक भयानक कहानी। हाँ, गांव वाले कहते थे जो भी रात 12 बजे उस कुएं के पास जाता उसे कोई अपना नाम लेकर बुलाता है और जो उस आवाज का पीछा करता है वो कभी वापस नहीं लौटता। उसी गांव में रहता था एक 22 साल का आरव नाम का लड़का। आरव बाकी लोगों से कुछ बिल्कुल अलग था। उसे भूत प्रेत आत्मा श्राप जैसी बातों पर विश्वास नहीं था। वो हमेशा गांव वालों को मजाक बनाता था। एक दिन गांव के चौपाल में बैठे कुछ बुजुर्ग फिर उसी कुएं की बात कर रहे थे। तभी आरव हंसते हुए बोला, हा हा, अगर वहां सच में कोई आत्मा है तो आज रात में खुद जाकर देखूंगा। सभी लोग अचानक डर गए। एक बूढ़े आदमी ने तुरंत कहा, बेटा, उस कुएं के पास भूल कर ही मत जाना, वहां मौत रहती है। लेकिन आरव नहीं माना। उसने तय कर लिया था आज रात वो उस रहस्य का सच पता लगाएगा। रात के ठीक 11:45 आरव अपने घर से निकला। उसके हाथ में एक टॉर्च थी और चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं था। जंगल की तरफ जाते हुए हवा बहुत तेज चल रही थी। पेड़ों की शाखाएं अजीब आवाज कर रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। धीरे धीरे आरव उस पुराने कुएं के पास पहुंच गया। वो कुआं पूरी तरह से टूटा हुआ था। उसके चारों तरफ सूखे पड़े हुए पेड़ थे और ऐसा लग रहा था मानो वहां वर्षों से कोई आया ही नहीं हो। आरव हंसते हुए बोला, हा हा, यही वो जगह है लोग बेकार में डरते हैं। लेकिन तभी उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई। पूरा जंगल अंधेरे में डूब गया। आरव ने टॉर्च दोबारा चालू करने की कोशिश की लेकिन वह नहीं जली। तभी आरव में अंधेरे में किसी ने धीमी आवाज में कहा, आरव। आरव एकदम रुक गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चारों तरफ देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ सेकंड बाद वही आवाज फिर आई, आरव, नीचे देखो। इस बार आवाज कुएं के अंदर से आ रही थी। आरव धीरे धीरे कुएं के पास गया और अंदर झांका। कुएं के अंदर सिर्फ एक काला पानी दिखाई दे रहा था, लेकिन अचानक पानी में उसे अपना चिराई चेहरा दिखाई दिया। और सबसे डरावनी बात, वो चेहरा मुस्कुरा रहा था, जबकि आरव बिल्कुल नहीं मुस्कुरा रहा था। आरव डर कर पीछे हट गया। तभी कुएं के अंदर से एक हाथ बाहर निकला और उसने आरव का हाथ पकड़ लिया। वो हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। आरव जोर से चीखा, कौन है? लेकिन अंदर से सिर्फ एक आवाज आई, तुम वापस आ गए।
आरव किसी तरह अपना हाथ छुड़ाकर भागने लगा। वो लगातार भाग रहा था, लेकिन कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ जंगल का रास्ता बदल चुका था। जहाँ से वो आया था अब वहाँ सिर्फ पेड़ थे, हर तरफ अंधेरा और हर दिशा में वही आवाज़, वापस आओ, तुम्हें सच जानना होगा। आरव पूरी तरह काँप गया। वह पूरी तरह डर चुका था। तभी दूर से उसे एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी। आरव जल्दी से झोपड़ी के अंदर गया। अंदर एक बूढ़ा आदमी लालटेन लेकर बैठा था। उसकी आंखें अजीब थीं, जैसे वो पहले से आरव का इंतजार कर रहा हो। बूढ़े आदमी ने धीरे से पूछा, तुम कुएं के पास आए थे क्या? आरव ने कांपते हुए कहा, हाँ, वहाँ कोई है। बूढ़ा आदमी कुछ सेकंड चुप रहा और फिर बोला, 30 साल पहले इस गांव में एक लड़का कुएं में गिर गया था। वो मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन गांव वालों ने उनकी आवाज़ सुनकर अनसुनी कर दी। धीरे धीरे वो कुएं में मर गया और मरने से पहले उसने कसम खाई कि हर साल वो किसी एक इंसान को अपने साथ लेके जाएगा। आरव अचानक डर गया। उसने धीरे से पूछा, उस लड़के का नाम क्या था? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, आरव। अब असली डर की कहानी शुरुआत होती है। ये सुनते ही आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। अचानक झोपड़ी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर तेज हवा चलने लगी और फिर बूढ़ा आदमी धीरे धीरे हंसने लगा। उसका चेहरा बदलने लगा, आंखें पूरी तरह काली हो गई और कुछ ही सेकंड में वो उसी लड़के में बदल गया जो 30 साल पहले कुएं में मरा था। उसने डरावनी आवाज में कहा, मैं 30 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आरव दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा खुला ही नहीं। तभी अचानक पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और फिर आरव की जोरदार चीख ने पूरे जंगल में गूंज उठी। अगली सुबह गांव वालों ने जंगल के पास आरव की टॉर्च पड़ी हुई देखी, लेकिन आरव कहीं नहीं मिला। लोगों ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। उस दिन के बाद गांव में फिर वही डर लौट आया और कहते हैं आज भी हर रात 12 बजे उस कुएं से किसी के नाम पुकारने की आवाज़ आती है। कुछ आवाज़ें इंसानों की नहीं होती और कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जानने की कीमत इंसान को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। अगर आपको ऐसी रहस्यमय और डरावनी कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी नींद उड़ा सकती है।